मान लीजिए कि आप एक मूवी थिएटर में दाखिल होते हैं और आपको उस फिल्म का अंतिम सीन जो पिछले शो में चल रहा था वह देखने को मिल जाता है। जब फीचर फिल्म अपने अंत की ओर बढ़ रही होती है, आपने फिल्म का एंड देखा, उसमें एक खुशहाल अंत था। क्योंकि आप पूरी कहानी देखना चाहते थे, इसलिए इसे फिर से अनफोल्ड होने का इंतजार करते हैं। एंटी क्लाइमेक्स सीक्वेंस में हीरो को झूठे सबूतों से घेरकर दोषी ठहराया जाता है और हर वो चीज दिखाई जाती है जो ऑडियंस के आंसू बहवा सके। लेकिन आप अंत को पहले से जानने के कारण शांत रहते हैं, यह समझते हुए कि फिल्म की दिशा चाहे जो भी हो, अंत पहले से निर्धारित है। दोस्तों, इसी तरह उस चीज के अंत तक पहुंचिए जिसे आप पाना चाहते हैं। उसे व्यक्त करने और अधिग्रहण करने की भावना को सचेत रूप से महसूस करके, विश्वास के साथ पहले से जानकर के अंत निश्चित है, आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान आपको उस समय में सहारा देगा जो फिल्म के अनफोल्ड होने में लगेगा। हम सभी जीवन में कभी न कभी शक और संदेह में आते हैं। ये वो क्षण होते हैं जब हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति संकोच करते हैं और खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सच में इन इच्छाओं का हकदार हूँ? क्या मैं यह सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ? ये सवाल हमारे आत्मसंयोग और आत्मविश्वास को हिला सकते हैं। लेकिन नेविल गोडार्ड के अनुसार इन सवालों का जवाब बेहद सरल है। आप वही हैं जो आप मानते हैं और आपकी इच्छाएं पहले से पूरी हो चुकी हैं। यह विचार गोडार्ड के सिद्धांत द लॉ ऑफ असम्पशन पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि जिस चीज को आप मानते हैं वह आपके जीवन में सच हो जाती है। यह विश्वास नहीं कि आपको बाहर से कोई बदलाव मिलेगा, बल्कि यह कि आपका आंतरिक विश्वास और कल्पना ही सब कुछ है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉ ऑफ असम्पशन का क्या मतलब है, इसे कैसे अपनाया जा सकता है और इससे जुड़े कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से इसे कैसे समझा जा सकता है। नेविल गोडार्ड के अनुसार द लॉ ऑफ असम्पशन कहता है कि जो हम मानते हैं यह हमारे जीवन में प्रकट होता है। अगर हम किसी चीज के बारे में यह मानते हैं कि वह चीज हमारी है, तो हमारी वास्तविकता बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ बाहरी कार्य करने की जरूरत है, बल्कि हमें अपने भीतर उस चीज को पहले से मानना होता है जैसे वह पहले से हमारी है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में मानते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया से वह सफलता प्राप्त होगी। यहाँ सफलता का मतलब यह नहीं कि केवल पैसे और समृद्धि हो, बल्कि यह भी हो सकता है कि हमारे जीवन में शांति, संतुलन और आत्मविश्वास हो। कभी कभी हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि हमें लगता है कि हम उनके लायक नहीं हैं। यह एक सामान्य इंसानी भावना है, लेकिन नेविल गोडार्ड का कहना है कि हमें अपनी इच्छाओं के प्रति पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। अगर हम खुद से ये मानते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, तो वह सच में हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं। शुरू में आपके मन में संदेह हो सकता है कि क्या यह आपके बजट में आएगी, क्या आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस कार को पहले से अपनी मानकर, उसकी कल्पना करके और उस एहसास को महसूस करके जीते हैं जैसे वह आपके पास पहले से है, तो वह जल्द ही आपके जीवन में आ जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी बाहरी परिस्थिति या बाधाओं को अपने मार्ग में नहीं आने देते। आपके मन में जो विचार आते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। नेविल गोडार्ड का मानना था कि हमारी कल्पना और विश्वास ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हम अपनी कल्पनाओं में जितनी अधिक दृढ़ता और विश्वास करेंगे, उतनी ही जल्दी वे हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक नए घर में रहना चाहते हैं। जब तक आप उस घर के बारे में सकारात्मक रूप से नहीं सोचेंगे और कल्पना नहीं करेंगे, तब तक वह आपके जीवन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस घर को अपनी मानसिक स्थिति से पहले अपना मानेंगे, तो वह धीरे धीरे वास्तविकता बन जाएगी। द लॉ ऑफ असम्पशन के अनुसार किसी भी स्थिति को असंभव मानना केवल आपके दिमाग का भ्रम है। हर चीज संभव है, बस हमें इसे मानने की आवश्यकता है। आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आप इसे अपने मन में बदल सकते हैं, तो वह आपकी बाहर की दुनिया में भी बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो लॉ ऑफ असम्पशन के अनुसार अगर वह खुद को स्वस्थ महसूस करता है और यह मानता है कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तो उसका शरीर और मन भी उसी विश्वास के अनुसार ठीक होने लगेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्वास केवल एक विचार या शब्द नहीं होता, बल्कि एक गहरी भावना होती है। जब आप किसी चीज को पूरी आस्था और भावना के साथ मानते हैं, तो वह सच में घटित होती है। द लॉ ऑफ असम्पशन को समझने और अपनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास।
आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से मानते हैं। यह विश्वास तब और भी मजबूत हो जाता है जब अपनी कल्पना में किसी चीज को पहले से पूरी तरह महसूस करते हैं जैसे वह सच में हो। आप जिस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, आपका विश्वास आपके साथ होता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में जाएगा, लेकिन यदि आप खुद को शक्तिशाली, सक्षम मानते हैं तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपके रास्ते में नहीं आएगी। नेविल गोडार्ड की किताब एट योर कमांड इस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे हम अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। गोडार्ड का मानना था कि मनुष्य के पास असीम शक्ति है और अगर वह सही तरीके से इस शक्ति का उपयोग करता है तो वह किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। यह बुक हमें सिखाती है कि हमारा हर विचार एक सृजनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है और हम जितना अपने विचारों और विश्वास में मजबूत होंगे उतना ही हमारा जीवन पॉजिटिव दिशा में बदलेगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने कभी सोचा था कि वह कभी भी एक सफल व्यापार शुरू नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा या संसाधन नहीं थे, लेकिन उसने नेविल गोडार्ड के सिद्धांत का पालन किया। उसने अपने व्यवसाय को पहले से सफल मानते हुए उसे महसूस किया और हर दिन अपने मन में खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा। समय के साथ वह व्यापार में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो गया। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के रिश्ते में कुछ समस्याएं हैं। उसने अपने रिश्तों को सुधारने के लिए द लॉ ऑफ असम्पशन का इस्तेमाल किया। उसने यह मान लिया कि उसके रिश्ते पहले से ही सही हैं और वह अपने पार्टनर के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा है। कुछ ही महीनों में उस व्यक्ति के रिश्ते में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे। एक उदाहरण लीजिए जहाँ किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है। वह लगातार अपने पैसों के बारे में चिंता करता है, लेकिन फिर उसने द लॉ ऑफ असम्पशन का पालन शुरू किया। उसने अपने आप से कहा कि वह पहले से ही समृद्ध है और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो चुका है। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ जाती है और वह फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने लगता है। मित्रों, नेविल गोडार्ड का द लॉ ऑफ असम्पशन हमें ये सिखाता है कि हमारा आंतरिक विश्वास और विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को पहले से पूरा मानते हैं तो वह हमारी वास्तविकता बन जाती हैं। संदेह और शक को छोड़कर हमें अपनी इच्छाओं के प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से भीतर से महसूस करना चाहिए। इस सिद्धांत को अपनाने से हम अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हैं और वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।